देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अंजलि, अब भी टाइम है तुम्हारे पास। जा अंदर सब कुछ सच बता दे कि तूने जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ है। झूठ? तुमने झूठ बोला था? मतलब प्रीता सच कह रही थी? रियली सॉरी, आप सबको यहाँ पर आना पड़ा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। गड़बड़ कर दिया ना मैंने। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप लोग यहाँ पर आए और मुझे ऐसे देखें। बेटा प्लीज प्लीज सॉरी मत बोलो। मैंने घर का नाम बदनाम किया। तुम कभी लूथरा फैमिली का नाम खराब कर ही नहीं सकते। तुम तो हमारे परफेक्ट बच्चे हो, हमारा कितना ख्याल रखते हो। बेटा तुमने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है ना, उस अंजलि की वजह से हुआ है। उस अंजलि ने ही झूठा इल्जाम लगाया तुम पे। और बेटा तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी तो एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए। क्या हुआ? वो एक्चुअली जीज डैडी जी लॉयर के पास गए थे, पर उन्होंने आपका केस लेने से मना कर दिया। इनफैक्ट एक बात बहुत ही अजीब लगी हमें कि जब हम मलकानी जी के पास गए तो उन्हें आपके केस के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही पता था। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की। आई एम श्योर ये सारी इंफॉर्मेशन किसी और ने पहले से उन्हें दे दी है। इंफॉर्मेशन पहुंची तो पहुंची, कैसे पहुंची वो टेंशन की बात नहीं है। बात ये है कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस किसी लॉयर ने ये केस लिया वो ये केस हार जाएगा। मीडिया ने तो बातें करनी शुरू कर दी। मीडिया ट्रायल बना के रख दिया इस केस को। जजमेंट्स पास कर दिए कि ऋषभ लूथरा एक मोटिव है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मीडिया तुझे जानती है, पहचानती है। आज से नहीं बरसों से वो जानती है कि ऋषभ कैसा है, बिजनेसमैन है। फिर कैसे बोल सकते हैं मेरे बेटे के बारे में ऐसा? अंजलि तुमने अंदर जो कुछ भी बोला सब झूठ था? नहीं अर्जुन, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। तो प्रियंका क्या कह रही थी फिर अभी कि तुमने झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला अर्जुन। मैंने सिर्फ एक सच छिपाया है। कौन सा सच? जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या मैंने भी ड्रिंक की थी ऋषभ के साथ, तो सिर्फ मैंने ये सच छिपाया कि मैंने नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं ये बोल देती ना अर्जुन तो वो लोग मुझे गलत लड़की समझते। और सच बात तो ये है कि ऋषभ ने ही खुद ड्रिंक ली थी। अर्जुन प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अगर उनसे ये सब बातें बोलती ना तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगाते, क्योंकि अर्जुन हमेशा सारी गलती तो औरतों की होती है ना। डैड मम्मा को संभालो प्लीज। राकेश जी रोइए मत। आप ऐसा करेंगे तो उसका दिल बैठ जाएगा ना। आप तसल्ली देने आई है कि रोने? क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो मुझे? बिल्कुल भी रोना नहीं। आपको पता है मैं ऐसे माँ बाप का बच्चा हूँ जिन्होंने जिंदगी में कितना कुछ सहा, बावजूद इसके अपने चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। आपको पता है मम्मा, जब मैं लाइफ में कभी लो होता हूँ ना तो मैं आपको देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरी ताकत हो। मैं आपको देखता हूँ ना, मैं एकदम सही हो जाता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगा आप बताओ? हमारे परिवार ने कितना कुछ सहा है ना। वो कैसे सहा है? क्योंकि हम सब लोग साथ में थे, एक साथ थे ना हम लोग सब। अब भी साथ में रहेंगे, ठीक है? आई प्रॉमिस यू, मैं घर वापस आऊंगा। आप सिर्फ इतना करना, मुझ पे ना विश्वास करना कि मैं लाइफ में कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप का सर झुके या मेरे घर की बदनामी हो। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। अपने आप से ज्यादा मुझे तुझ पे विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा कभी करना तो दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे गर्व है तुझ पे। तू लूथरा खानदान का नाज है। हम सबको विश्वास है तू ऐसा काम कभी नहीं कर सकता।
मैंने नहीं किया मम्मा, कुछ नहीं किया मैंने। ये गलतफहमी जो कुछ भी चल रही है ना, सब दूर हो जाएगी और मेरा बेटा बहुत जल्द घर आ जाएगा। तू बिल्कुल टेंशन ना लेना, तू बहुत जल्दी घर आ जाएगा। वापस हलवा बनाऊं और मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। जरूर ले आऊंगी। सृष्टि, कुछ लोग ये सोचते कि मेरी गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैंने ही गलत कपड़े पहने थे, मैंने ही उससे गलत तरीके से बात की होगी और मैंने कुछ गलत नजर से देखा होगा उसे, इसीलिए उसने मेरे साथ ये किया। नहीं अंजलि, तुम प्लीज ये सारी चीजों के बारे में मत सोचो। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ओके? दुनिया चाहे कुछ भी बोले तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत चीज नहीं सोचूंगा। अंजलि, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्या? इनफैक्ट इस दुनिया में हर एक इंसान ने मुझसे झूठ ही बोला है, मुझे बस धोखा ही दिया है। सिर्फ एक तुम हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ओके? ट्रस्ट मी। मैं लॉयर के पास जा रहा हूं, ओके? हाँ, तुम जाओ, मैं अंजलि को घर छोड़ दूंगी। थैंक्स। ऋषभ, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना और मेरे साथ इमोशनल होने की भी कोशिश मत करना। दूर रहो मुझसे। करीना बुआ, आप चाहे कितने भी कठोर बनो, आज मुझे ये एहसास हो गया है कि आपके सीने में भी दिल है और उस दिल में ऋषभ जीज के लिए बहुत सारा प्यार। ऋषभ जान है मेरी, लूथरा फैमिली का पहला बेटा मेरी आंखों के सामने पैदा हुआ था। जब ऋषभ हंसता है ना तो मैं हंसती हूँ, जब वो मुस्कुराता है तो मेरा दिल मुस्कुराता है। उसका मिसचिफ, उसका हंसना, उसका खेलना सब मैंने देखा है। लेकिन जब मेरा ऋषभ रोता है ना, जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो मेरा दिल रोता है। मेरा ऋषभ कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वो बड़ों से प्यार करता है, औरतों की इज्जत करता है, वो एक परफेक्ट बेटा है, कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। और आज उस पे इतना घटिया इल्जाम लगा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं अपने बेटे के लिए। ऋषभ इतनी तकलीफ में है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोबारा मेरे आंसू कभी पोंछने की कोशिश मत करना। दूर रहो मुझसे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे इमोशनली क्लोज आओ। और हाँ, खबरदार, अगर किसी से भी कहा कि मैं यहाँ रो रही थी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करीना बुआ, आप चाहे कितना भी कड़वा बोल लो, कितना ही तीखा बोल लो, आज ये पता चल गया कि अब बाहर से पत्थर लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम है। आपके सीने में भी ममता है, आप भी इमोशनल होते हैं। हाँ, थोड़ी गुस्से वाले हैं आप,
पर इतने भी बुरे नहीं है। देख अंजलि, मैं अब भी बोल रही हूँ, अर्जुन पे इतना विश्वास मत कर। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है, उसके दिल में ऋषभ के लिए प्यार है और वो उस पे ही विश्वास करेगा। और प्रीता भी तुझे चैलेंज देके गई है। देख, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, वो तुझे जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल ही देगी। प्लीज मत कर, वो तुझे फंसा देगी एक दिन। नहीं फंसूंगी मैं, क्योंकि मेरे अर्जुन का साथ और विश्वास मेरे साथ है। तूने सुना नहीं अभी अर्जुन ने क्या कहा, कि वो मेरे साथ है। उसने अगर ये बात कही है तो वैसा ही होगा, क्योंकि अर्जुन के लफ्ज मतलब पत्थर की लकीर। उसने जो कह दिया सो कह दिया। और रही बात उस प्रीता की, तो आज तक उसका सामना मेरी जैसी लड़की से नहीं हुआ होगा। लड़ी होंगी उसने बहुत सारी लड़ाई और शायद जीती भी होंगी, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई मुझसे है, जहां हर बाजी हर चाल मेरी है। मैं ये लड़ाई जीतूंगी मेरे अर्जुन के लिए। ऋषभ और प्रीता से इस बार इस लड़ाई अर्जुन जीतेगा। अर्जुन जो चाहता है ना, उसकी हर चाह पूरी होगी, क्योंकि अब मेरा साथ अर्जुन के साथ है। ऋषभ जी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, कोई मेरे परिवार की इज्जत से नहीं खेल सकता। ये मेरा परिवार है और अब ये लड़ाई भी मेरी है। इस लड़ाई में तलवार भी मैं हूं और ढाल भी मैं हूं। लड़ूंगी भी मैं और जीतूंगी भी मैं। चिंता मत कर, दूसरे लॉयर से बात की है मैंने, बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे तुझे। ऋषभ जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि अंजलि अपने मुंह से ये बात कबूलेगी कि वो झूठ बोल रही है। हमें किसी तरह से उससे कन्फेस करवाना पड़ेगा कि उसने जो बोला है वो झूठ बोला है। मैं तो शुरू से कह रही थी कि ये लड़की कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज पता चल गया ना सबको कि इसका असली चेहरा क्या है। उस रात को जो हुआ, मैं आप लोगों को डॉट टू डॉट बताना चाहता हूँ, ताकि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे दिमाग में जरा भी डाउट है आपको लेकर। आपने कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल बेगुनाह हैं। अब जो करना है हमें करना है और यकीन मानिए हम आपको यहाँ से निकलवा कर रहेंगे। Just need a little bit of time. चलो चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप सब लोग जाइए यहाँ से अब। हाँ, एक मिनट, अब आप लोग जाओ, आप लोग चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। जी, मैं जानता हूं कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालने की, और मेरे लिए इतना काफी है। आप बिल्कुल भी मुझे बाहर निकालने का प्रेशर मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे तकलीफ में हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तकलीफ में आ जाएं। मैं बस बाहर आके आप लोगों को मिलना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। दैट्स इट। इस बात का आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा। मैडम, कहा ना आपसे, मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप जाइए। हाँ, एक मिनट, जा रहे हैं। एक काव्या को कुछ मत बताइएगा। ऑफ कोर्स, आप, मैंने कहा ना, आप किसी भी बात को लेकर परेशान मत होइए, मैं हूं ना। थैंक यू। मिसेस लूथरा, आपके पोते ऋषभ लूथरा पे मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे, क्या वो सच है? क्या मिस्टर लूथरा ने सच में ऐसी गिरी हुई हरकत की है? आप दूर हटिए प्लीज। इतना इनोसेंट दिखने वाले के अंदर से इतना बुरा हो सकता है? दूर हटिए, चले नानी, लेट्स गो। प्लीज हटिए, जवाब दीजिए प्लीज। मैम एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज जवाब दीजिए। संभाल नहीं पा रही? कोई चाहिए क्या जो तुम्हें संभाल सके? शट अप, हाउ डेयर यू। तमीज इंसान है। चलो चलो चलो, कैसे बात कर रहे हैं इन लोगों के साथ? हाँ चलिए नानी। दादी, अब चाहिए, ये कोई तमीज है लड़कियों से ऐसे बात करने की? और उसके भाई ने जो किया है वो एक लड़की को मोलेस्ट किया है। लड़कियों की इज्जत करना अगर किसी को सीखना चाहिए तो उसके भाई को, ना कि मुझे। बड़े है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊपर से इतने अच्छे और अंदर से निहायती बुरे। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से।
दूसरों के फोटो में टांग अड़ाने आ जाता है। मिस्टर सूर्यवंशी, सर आप मिस्टर लुथरा का साथ दे रहे हैं, बताइए। मिस्टर सूर्यवंशी, इन्होंने मिस्टर लुथरा को इतना भला बुरा कहा, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोग गलत बोल रहे हो उस इंसान के बारे में। वो ऐसा है ही नहीं, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है, समझे तुम लोग? नानी, सर क्या दिखाना चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? बोलो। नानी छोड़ो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे पूछना है इससे, ये बताएगा मुझे। अरे एक तरफ तो वो अंजलि ऋषभ को जेल में डलवा देती है, दूसरी तरफ तुम ऋषभ की तारीफ करो इन सबके सामने। क्या चाहते हो, बता दो मुझे, क्या चाहते हो तुम लोग निकलो ऐसे, हटो, साइड हटो। आप प्लीज जाएंगे, प्लीज जाइए ना ऐसे। दादी, मुझे जो दिल से फील हुआ ना, मैंने बस वही कहा। घर में सब कहते हैं कि अर्जुन अजीब है, बस मैं ही एक थी नहीं। मुझे तुम अजीब नहीं लगते थे, लेकिन नहीं, तुम अजीब हो तो। जब तो तुम हमारी जिंदगी में आए हो सब अजीब चीजें हो रही है पुत्र। क्यों? मेरा मतलब है हर चीज बुरी हो रही है, और उन सब चीज के पीछे तुम्हारा हाथ है। नानी चलो यहाँ से प्लीज। नानी, नानी, दादी एक सेकंड, संभाली। नानी, अब ठीक है? एक्सक्यूज मी, अपना हाथ हटाइए आप नानी से। मेरी जो करना था कर चुके आप, और आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हाथ लीजिए। जस्ट शट अप। छोटी है ना तू छोटी बहन की तरह बिहेव नहीं कर सकती। खुद ने कहा था ना तूने कि तू मेरी छोटी बहन है और ऐसे बिहेव करेगी। दादी अब चलिए, आप संभालिए अपने आप को। आइए बैठ। आपका दिखावा खत्म नहीं होता है क्या? नहीं चाहिए आपकी हेल्प, बोला ना मैंने। आप प्लीज जाइए, आप छोड़ी। आप गाड़ी में बैठो अंदर। आइए दादी, बैठिए आराम से। बैठो गाड़ी में, बैठो अंदर चुपचाप, और मुंह से चूं नहीं निकलनी चाहिए अभी बिल्कुल भी। हाँ नहीं तो कृतिका पीछे पानी पड़ा होगा, दादी को दो। दी? हाँ, मैं मिस्टर मलकानी से मिलने जा रही हूँ। मिस्टर मलकानी ऑलरेडी मना कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई फायदा मिलने का। आई नो, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। अरे दी, हमें मलकानी की जरूरत ही नहीं है, हम कोई और बेस्ट लॉयर ढूंढ लेंगे। आई नो, कोई और लॉयर ढूंढना तो बहुत आसान ऑप्शन है, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन तुमने ये सोचा है कि मिस्टर मलकानी हमेशा हमारे केसेस लड़ते हैं, और वो हमारी फैमिली को, ऋषभ जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो लॉयर भी बहुत अच्छे। वैसे भी आधी जीत तो तभी हो जाती है जब मिस्टर मलकानी तुम्हारा केस लड़ने के लिए रेडी हो जाए। मैं जाकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश बेटा, पिछले 10-15 साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए, जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे नहीं लगता ये वो एग्री करेंगे। लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब डैडी जी, मैं दी के साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, तुम चले जाओ। चल, भगवान करे कि ये केस मिस्टर मलकानी ले ले। सर, प्रीता और शशि मैम आपसे मिलने आए हैं। नहीं, उन्हें बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ओके सर। लेकिन हमें तो आप यहीं दिख रहे हैं। क्या हो गया मलकानी जी, आप हमारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप तो हमारे फैमिली लॉयर हैं। देखिए मिसेज लूथरा, मैं एक लॉयर हूँ और अपनी चॉइस के हिसाब से मैं केसेज ले सकता हूँ। आपकी चॉइस है? अरे इससे पहले तो आपने हमारे हर केस लड़े हैं, कभी मना नहीं किया, तो फिर आज क्यों? हाँ, ये सही है कि पहले मैं आपके सारे केसेज लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। पर ये केस बहुत पेचीदा है। पर आपने केस सुना ही कब? आपने तो सुनने से पहले ही उसे लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि अब मैं मिस अंजलि का लॉयर हूँ और उनकी कही हुई हर बात पर मुझे विश्वास। एक मिनट, आप अभी अंजलि के लॉयर हैं और आपको उसकी बातों में विश्वास? अरे आप हमारे साथ कितने वक्त से काम कर रहे हैं, आप लूथरा फैमिली के मेन लॉयर हैं, और आप तो ऋषभ जी को कितने अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको ऋषभ जी पे विश्वास नहीं, कल की आई हुई लड़की पे इनको विश्वास है। कोई बात नहीं सृष्टि, जाने दे, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे ऐसे कैसे जाने दे? कल तक तो यही कह रहे थे कि हमें आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट होना है, जुड़े रहना है आपकी फैमिली के साथ, हमारी कंपनी के साथ, और आज ये हमारा केस सुनने से पहले ही हमें मना कर रहे हैं। सुनने जैसा कुछ है भी नहीं, सबको पता है। और मैं ही क्या, ऋषभ का ये केस कोई भी वकील नहीं लेगा।
क्या वो? जानता हूँ मेरे बारे में सोच रही है। बोलिए, आपको जो बोलना है। कभी कभी लगता है तुम पे विश्वास कर लूं, और पता नहीं मेरा दिल कहता है कि तुम जानते हो कि ऋषभ बेगुनाह है। जानते हो ना? मैं नहीं जानता कि वो बेगुनाह है या नहीं। क्योंकि ऋषभ गुनहगार है, ये बात साफ साफ पता चल रही है। और वैसे भी अंजलि ने जितने सबूत दिए हैं कि उनको देख के कोई भी नकार नहीं सकता। मिस्टर मलकानी, आपके बारे में ये बात सुनी थी कि आप अगर कोई केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो 50% नहीं 100% विक्ट्री वहीं हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको कह दूं कि ये जो केस आप लड़ रहे हैं इसमें आपकी जीत नहीं हार होगी।